अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कमर लतीफ़ सीड रिसर्च एंड प्रोक्योरमेंट रिसर्च ज़मींदारा सीड कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये हमारा है इधर राइस सीड रिसर्च फॉर्म है और यहाँ पे हम अंडर द सुपरविजन ऑफ सी सुल्तान अली शाह साहब एक्स डायरेक्टर हैं, ब्रीडर हैं राइस के, काला शाह काकू के। तो उनके अंडर मतलब ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये सारा सीन है मतलब डिफरेंट एक एक लाइन है, मतलब एक वैरायटी की एक लाइन है। तो जनरल रिव्यू देने के लिए है। तो आप देख सकते हैं ये है ब्लैक राइस में है, मतलब ये एक सिंगल एक लाइन है ओवरऑल। ठीक है, ये हम आपको जस्ट व्यू दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बस सर ये रिसर्च फॉर्म के बारे में बता रहे हैं लोगों को। जी सर, थैंक यू सर, ये सारा कुछ आपकी वजह से है सर। ये से सुल्तान शाह साहब हैं जिनकी सुपरविजन में ये सारी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा है। जितनी भी पाकिस्तान की वैरायटी है जो इसमें मतलब चीज़ है ना कि हम सोच रहे हैं कि जो सारा कुछ है जी हाइब्रिड है, जो मल्टी नेशनल कंपनियों के पास है, जो नेशनल कंपनी के पास इम्पोर्टेड है। तो आपके ख्याल में वो सारा कुछ है। तो जनरल मतलब पहले मेरा भी यही था आइडिया, लेकिन जब मैंने इनके अंडर काम किया और यहाँ पे इनकी वैरायटी देखी तो मेरा जो टोटल अब है ना व्यू चेंज हो गया। अब ना ये देखें कि एक वैरायटी है, ये शाह साहब की है। तो ये लॉन्ग ग्रेन में है। इसकी लुक देखें, ये तकरीबन 80 दिन की है, 80 से 85 दिन की है। और आप इसका ओवरऑल व्यू लें, नंबर ऑफ ग्रेन चेक करें और भरी पड़ी है दानों के साथ। और मेरा ये ख्याल है कि 80 मन मिनिमम होगा। ठीक है, ये देख लें। और बताने का मकसद ये है कि ये एक ही जगह पे है ना, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं हर एक से साथ। और यहाँ पे ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब कुछ सेम सेम है। उसमें कोई किसी चीज़ की कोई चेंजिंग नहीं है। ये हमारी लोकल वैरायटी है, कोई मतलब बाहर से नहीं है। ये काला काकू काकू में सर सुल्तान शाह साहब हैं, तो उन्होंने सारा कुछ ये मटेरियल तैयार किया हुआ है। ये देखिए अच्छे से। ठीक है, प्लांट स्ट्रक्चर देखें, कोई लॉजिंग वगैरह नहीं है, किसी भी जगह पे कोई लॉजिंग नहीं है इस पूरी वैरायटी की। ठीक है, और नंबर ऑफ ग्रेन्स आप देख के हैरान हो जाएंगे, मतलब ये कैसी चीज़ है ना। इसकी अगर पैदावार 70-80 मन भी आती है तो आप कंपेयर कर लें हाइब्रिड के साथ कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो अगर 6.5 mm है, तो ये 8 साढ़े 8 mm, ये मतलब किसान बासमती 1509 के बराबर है। तो इसकी मार्केट वैल्यू हाइब्रिड से तकरीबन डबल होगी। और 80 मन आती है, और एवरेज ऑन एन एवरेज जो हाइब्रिड है, अगर मौसम अच्छा रह जाए तो उसकी पैदावार होती है 100 मन एवरेज। ठीक है, तो आप इसे कंपेयर कर लेंगे, जो 70 मन भी आते हैं उसके डबल प्राइस हो, इसमें डबल मार्जिन है हमारे फार्मर के लिए। ये हो रहा है आप देख लें। तो बेसिकली मकसद तो यह है कि जितने भी हमारे एरिया के फार्मर हैं, ये दीपालपुर बेस्ड है। और यहाँ पे जो राइस जोन वाले जितने भी लोग हैं जो राइस उगाते हैं, जो बड़े ग्रोर हैं, छोटे ग्रोर हैं, ये एक्सेसिबल है। मतलब आप 40-50 किलोमीटर के अंदर अंदर हर बंदा विजिट कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप विजिट करें, अपनी आंखों से देखें, वैरायटी को आइडेंटिफाई करें और फिर खुद कंपेयर करें। और फिर आप देखें कि मैंने ओपी क्रॉप की तरफ जाना है, जिसका सीड सिर्फ 500 या 1000 रुपए का 1 kg है, 1 एकड़ का है। ठीक है, या आपने जाना है जो 10,000 या 15,000 वाला जो हाइब्रिड है, और वो 1 एकड़ का सीड है। तो आप कंपेयर करने के बाद मतलब आप खुद देखेंगे। ठीक है, ये सारा मतलब ब्लैक राइस है। बेसिकली ये मोटा चावल होता है, लेकिन शाह साहब ने ब्रीडिंग के थ्रू इसे अब एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन में कर लिया। ये देख लें। ठीक है जी, ये सारा ब्लैक राइस है। और ये काला शाह काकू की वैरायटी है KSK 434। ठीक है, आप इसके इसमें ये एक फॉल्ट है कि ये इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। बाकी इसकी मतलब पैदावार, जो इसका प्लांट स्ट्रक्चर है वो बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जो इंडियन मतलब जो हमारे इस टाइम लोगों ने मशहूरी करके, यूट्यूबर्स ने मशहूरी करके इतनी बढ़ा चढ़ा दी है कि वो हर बंदा वो 1847 है। अब जो शाह साहब कहते जब 1847 हमारे इधर आई तो उसके साथ जो डिजीज़ इतनी आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लोकल वैरायटी टोटल ससेप्टिबल हो चुकी हैं, वो BLB के रिलेटेड, या जो ग्रासेज हैं इधर आगे घोड़ा ग्रास जैसे है, ये सारे इनकी वजह से है। ये तीनों मतलब ये इंडियन है, और ये देखने कि इनका स्ट्रक्चर जो हमारी वैरायटी से है ना उससे कहीं कम है। अच्छा, यहाँ पे ना जो मज़े की बात है कि शाह साहब खुद ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, जो हमारी मतलब है लोकल वैरायटीज है उन्हें डेवलप कर रहे हैं कि उनमें भी जो BLB रेजिस्टेंट जीन आ जाए, और उनमें BLB या किसी भी जो इंसेक्ट का अटैक है वो कम से कम हो या ना हो।
ये भी हमारी लोकल वैरायटीज हैं पाकिस्तान की, ठीक है। आप देखते जाएं, खुद कंपेयर करते जाएं। ये GA5 है जो NARC की है, काफ़ी मशहूर है आजकल, तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। ये निब्जी GSR 6 की है, ये फैसलाबाद की निब्जी GSR 6। अच्छा, ये वैरायटी हमारी लोकल है जी, और आप इसे कंपेयर कर लें यहाँ पे फार्म पे जितने भी हाइब्रिड लगे हैं या किसी के भी साथ भी, ठीक है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब 100 दिन की, 100 से 105 दिन की है। जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है ना वैरायटी वहाँ पे, वो 80 से 85 दिन की और 8 साढ़े 8 उसका लॉन्ग रेन है, और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। ये KS के 2023 है, जैसे KS की 133 आई थी, तो ये उसी तरह KS के 2023 है। तो आप ये देख लें, मतलब आप ये देखें कि जो हमारी लोकल वैरायटीज हैं उनका पोटेंशियल देखें और उनका स्ट्रक्चर देखें। और आगे हम देखेंगे जो हाइब्रिड के साथ आप खुद आके यहाँ पे कंपेयर करें। हमारी ये ख्वाहिश है कि जितने भी फार्मर्स हैं, बल्कि फार्मर से हटके जो हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हमारे इधर पास ही ओकाड़ा का कैंपस है, जो एग्रीकल्चर का कैंपस है, मेरी ख्वाहिश थी कि वो खुद आके विजिट करें, और हम उन्हें इन्वाइट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी मतलब नियर पे स्टूडेंट है, कम से कम जो दीपालपुर का स्टूडेंट है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। वो यहाँ पे आके रिसर्च कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके वैरायटीज का पता मतलब उन्हें चल सकता है। तो मैं भी MPhil हूँ एग्रीकल्चर में, तो मुझे ये पता है कि यूनिवर्सिटी में हमें तो एक वैरायटी का नाम भी नहीं आता था, कंपेयर तो हमने क्या करना है। तो जो जो जितने भी स्टूडेंट है, वो सेकंड टाइम में आए, फर्स्ट टाइम में आए, ऑफ डे में आए, वो यहाँ पे आए, वो यहाँ पे आके ब्रीडिंग सीखे, राइस ब्रीडिंग सीखें। इसके अलावा वैरायटी मतलब अपनी देखें जितने भी वो करना चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं जी शाह साहब, मैं मतलब 12 बज चुके हैं दिन के, और माशाल्लाह अभी तक लगे हुए हैं, बड़े मेहनती बंदे हैं। मैंने मतलब अपनी लाइफ में इस एज में आके इतनी मेहनत करते किसी बंदे को नहीं देखा। ये उनकी अपनी वैरायटी है सुल्तान बासमती। आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, प्योरिटी देख लें, ये देख लें, कोई ऑफ टाइप नहीं है, कोई इस तरह का बूटा नहीं है कि जो आप मतलब निकालना आपको पड़े। ये भी हमारी सारी लोकल वैरायटीज हैं जी। आप देख लें, ओवरऑल कंपेयर करें। उसके बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो हाइब्रिड बाहर से लेते हैं, हम अपने मिलियन ऑफ डॉलर्स बाहर भेजते हैं, उसके बदले हमें सीड मिलता है, और उसकी हमें कोई गारंटी नहीं है कि वो किस टेम्परेचर में तैयार हुआ है, वो यहाँ पे आगे परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जो हमारी लोकल वैरायटीज है, हमें उनका मतलब हमें यकीन है कि हम ये मतलब हमारे इस इलाके में इस तरह से परफॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी, ये हमें पता है, ठीक है। और उसका मतलब जो सीड है, 1 एकड़ का सिर्फ 1000 रुपए का है। और जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्लैक मेल करते हैं, हमें डीलर ब्लैक मेल करते हैं, कंपनीज ब्लैक मेल करती हैं, और वो मतलब 15,000 का पड़ता है, और हमें कोई नहीं पता वो क्या चीज़ है और क्या नहीं। तो हमें अब सोचना होगा कि हमें किस तरफ जाना है। दूसरी रही बात, अब देख लें कि जो है मई मई जून जुलाई में, तो उसमें तो पैडी अब जितनी भी बाहर से आई है वैरायटी, वो सारी फ्लॉप हो गई हैं, ठीक है। अगर आप सेकंड कास्ट में जाएं, तो सेकंड कास्ट में हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, ये लॉन्ग रेन वाले, जिनकी पैदावार हाइब्रिड जितनी है, ठीक है। अगर हम उन्हें हाइब्रिड की तरह ट्रीट करें, तो वो इतनी पैदावार आ जाएगी। तो हमें चाहिए कि अब हम मतलब हमारे जो फार्मर्स कम्युनिटी है, वो सारे यहाँ पे आके कंपेयर करें, खुद कंपेयर के करने के बाद नेक्स्ट ईयर वो अपना डिसीजन लें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। ये मतलब आगे जी यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएंगे हाइब्रिड। तो पहले मैंने आपको सारे ओपी दिखाए, तो जहाँ आप हाइब्रिड आप कंपेयर करते जाइएगा। ये हाइब्रिड है जी, इनमें देखने लॉजिंग भी है। बाकी ये तो नहीं कि सारे मतलब बुरे हैं, ठीक है। लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे लोकल हैं और बाहर के हैं, तो उनके मुकाबले में आप देख लें, ये हमारा 706 है, ये लोकल है, ओपी क्रॉप में, जिसका 1 एकड़ का सिर्फ 1000 रुपए का होगा, ठीक है। ये हाइब्रिड है, ये लोकल प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, लॉरल सीड है, इधर दीपालपुर बेस्ड। ये है हाइब्रिड, ये दरख्शां के, ठीक है। आप देखते जाएं, ये इम्पोर्टेड हैं सारे। इसमें देखें कि मतलब अगर ये इस तरह के परफॉर्म कर रहे हैं, तो अंदाज़ा करें फिर हमें क्यों नहीं अपनी जो अपनी वैरायटीज़ हैं उनके पास क्यों नहीं जाना चाहिए, या वो यूज़ क्यों नहीं करनी चाहिए, जिसमें हमारे मिलियन ऑफ डॉलर्स भी बचेंगे। वो अगर हम मतलब लोकल सीड यूज़ करेंगे, तो मतलब वो है लॉन्ग रन में ज़्यादा है, तो एक हमारी मार्केट वैल्यू ओवरऑल अच्छी होगी, ओवरऑल मतलब हमारा जो इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होंगे, और उनकी पैदावार भी अच्छी है। अच्छा, ये था मतलब जो हमारा रिसर्च बेस्ड मतलब प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे हमने 10-12 हाइब्रिड के जो कास्ट के जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज कर रही हैं, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट है वो सारा हमारा अपना मतलब जो लोकल पाकिस्तान का सीड है, ओपी क्रॉप में हाइब्रिड नहीं है, वो है। और बाकी इसमें जो ब्रीडिंग वगैरह चल रही है, वो शाह साहब के अंदर हम कर रहे हैं। तो जो मतलब हमारे फार्मर की कंप्लेंट्स होती हैं BLB वगैरह की, कि जी BLB रेजिस्टेंट हमारी वैरायटीज नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। अब आके हम आपको दिखाते हैं न्यूट। न्यूट मतलब जो भी जितनी भी वैरायटी बाहर से आती हैं, इम्पोर्ट होके आती हैं, तो उनका ना 2 साल का पाकिस्तान में नेशनल यूनिफॉर्म यील्ड ट्रायल होता है, और हम अडॉप्टेबिलिटी भी इसकी चेक करते हैं कि वो यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे कि नहीं। तो जितने भी मतलब ये बाहर से इम्पोर्ट होके आए थे, वो फेडरल चीज सर्टिफिकेशन के तो आधार है, और NARC, तो वो फिर आगे मतलब न्यू ट्रायल लगते हैं डिफरेंट लोकेशन में पाकिस्तान के, मतलब चेक कर सके कि अडॉप्टेबिलिटी कैसी है। ये सारे वो लगे हुए हैं, ठीक है।
और मतलब मजे की बात यह है कि इनका जो मटेरियल है ना मेरे ख्याल में सेम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद डाटा लिया है और इनका सारा कुछ सेम टाइम पे था। बस सेम टाइम पे हर एक जो की फ्लावरिंग हो रही है, और हर एक की मतलब वो गोब की हालत में जाने का टाइम सेम है। और अब मेरे ख्याल में हार्वेस्टिंग का टाइम भी सेम होगा। लेकिन जो हमारी मतलब नेशनल वैराइटीज है उन पे मतलब प्योरली जेनेटिकली काम हुआ है, तो वो देखने को 5-7 दिन का फर्क होता है। ये आप लोगों के सामने, आप खुद देख लें, कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। ये तकरीबन यहाँ पे लगी हुई है 200 के राउंड अबाउट वैरायटीज लगी हुई हाइब्रिड की, जो बाहर से इंपोर्ट होके आई हैं, और नेक्स्ट ये मतलब होगा। और इस टाइम ये फेवरेबल टाइम भी है, जो मतलब मैक्सिमम फेवरेबल टाइम मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स हैं, या वो जो साइंसदान मतलब सोचते हैं कि जून जुलाई के मंथ में मतलब आगे काश्त होनी चाहिए, उस टाइम में है। तो आप कंपेयर करें हमारी लोकल वैरायटीज को और इनको, और उसके बाद सोचें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं।